हो रहे हैं। तो अब तो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ हमें कैसे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, वो भी हम लोगों को आना चाहिए। अब इतना लंबा हम गैप तो नहीं कर सकते कि अभी, क्योंकि अभी तो फिर अभी गणेश चतुर्थी, फिर पितृपक्ष का आ जाता है, उसमें भी सबके घर में कुछ-कुछ चलता रहता है, फिर नवरात्र आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है? नवंबर तक। लेकिन उसके साथ-साथ हम लोग ये चैलेंजेस या जो हमारा प्रोग्राम है, इसको फ़ॉलो करते रहेंगे, ताकि सब कुछ होने के बाद भी जो कुछ भी है होता रहेगा, फेस्टिवल्स भी आते-जाते रहेंगे, गेस्ट भी आते-जाते रहेंगे। हम लोग भी हो सकता है कहीं आते-जाते रहें, लेकिन उसके साथ-साथ में कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वो हम लोग सब इस प्रोग्राम में बने रह के फ़ॉलो कर लेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है कि कैसे होगा, सब हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए आज कुछ मैं रूल्स आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो उसको अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो बहुत आराम से ये जो हमारा 21 दिन है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ रूल्स जो हैं इसके, वो रूल्स क्या मतलब कि गाइडलाइंस हैं ये, कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो हम आपको बता देते हैं। तो 21 दिनों के इस जो चैलेंज को शुरू करने के पहले सबसे पहली जो चीज़ आती है, वो आती है माइंडसेट रखना, ठीक है? अगर आपका माइंडसेट पूरी तरीके से ये है कि मैं 21 दिनों में ईमानदारी और पॉज़िटिविटी के साथ में जो भी कुछ यहाँ पर बताया जाएगा वो करूँगी और मैं कर सकती हूँ, ठीक है? अगर हम ये सोचेंगे तो बिल्कुल आप कर पाएँगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा मन तैयार हो जाता है ना कि हाँ, हम कर सकते हैं, तो हमारा शरीर भी बदलाव के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है? जैसे मैंने कई बार बताया है कि हमारे मन से ही ज़्यादातर करके हमारी बीमारियाँ जुड़ी हुई होती हैं। एक छोटा-सा अगर अभी मान लीजिए आपके हल्का-सा भी सर में दर्द हो या कहीं पर पेन स्टार्ट हो और आप उसको बोलना शुरू कर दीजिए, "अरे यार! मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है।" दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने थोड़ा-सा उसको मोल्ड कर लिया कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ा-सा उठ के पानी-वानी पिया, थोड़ा-सा उसके लिए वो किया, तो यकीन मानिए थोड़ी देर बाद चेक कीजिएगा आपका दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है? तो मन से ही ज़्यादातर चीज़ें कनेक्टेड होती हैं हमारी। तो अपने मन को तैयार करना, किस दिन के चैलेंज है, तो अब इसके लिए सबसे पहला जो ज़रूरी होता है ना, वो आपका मन ही होता है। तो इसमें क्या करना है, खुद से वादा करना है कि मैं अपना 100% दूँगी, चाहे बीच में कितनी भी मुश्किल आए। मुश्किल मतलब चैलेंज यही सब आएगा, अब फेस्टिवल आ गया, है ना? अब गणेश चतुर्थी आएगी, फिर लब सब लोगों को लगेगा मोदक बन रहा है, लड्डू बन रहा है, अब ये भी तो खाना है, कौन खाएगा? है ना? पर थोड़ा-थोड़ा बना लेंगे, कोई बात नहीं, प्रसाद की तरह उसको खा लेंगे। फेस्टिवल्स करते रहेंगे, लेकिन अपना जो काम है, वो भी करते रहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर ही एक मंदिर है ना? तो कहीं न कहीं उसको कनेक्टेड करके देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ डाइट में आप बना रहे हैं, वो भी तो एक प्रसाद ही है, भगवान शरीर में ही भगवान बैठे हैं, तो उसको ही प्रसाद समझ के भोग में चढ़ा दीजिए। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे तो सब हो जाएगा। अगर हम अपने आप से वादा करेंगे कि हम अपना 100% देंगे, तो हो जाएगा, ठीक है? और इस चैलेंज को केवल वेट लॉस के लिए मत लीजिए कि ये केवल वेट लॉस के लिए है। ऐसे मानिए कि ये हमें पूरी तरीके से खुद को बेहतर बनाने की ये एक यात्रा होती है, ठीक है? अगर सोचिए हम 21 दिनों तक ये पूरे अच्छे तरीके से फ़ॉलो करते हैं, तो क्या होता है आदतें चेंज हो जाती हैं, है ना? हमारा मन बदल जाता है, हम जो चीज़ें अभी तक हमें मुश्किल लग रही होती हैं, वो अब आसान लगने लग जाती हैं, सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। अभी पहले जब तक यहाँ पर सब लोग नहीं आए थे, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते थे, तो लगता था ना मुश्किल सुबह उठ के कौन एक्सरसाइज़ करेगा? लेकिन जब यहाँ पर आ गए, करने लगे तो अब वही चीज़ आदत में बन गई। अब आराम से कर पा रहे हैं, है ना? पहले हेल्दी खाना खाना मुश्किल लगता था, कोई बताता होगा तो लगता होगा कौन झंझट अपने लिए करेगा। लेकिन अब आपको जो बताया जा रहा है, अब आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या हुआ? पहले तो चैलेंज में आए, पार्टिसिपेट किया, सब फ़ॉलो किया और अब आप आराम से कर पा रहे हैं, है ना? तो सब चीज़ें हो जाती हैं। बस उसके लिए क्या करना है, माइंडसेट को तैयार रखना है। माइंडसेट के लिए कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उनको फ़ॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहला जो होता है कि एक लक्ष्य बना लें, क्या करना है इन 21 दिनों में? जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो हमारा मैराथन है या चैलेंज है, इसमें आपको एक लक्ष्य बनाना है या एक गोल, एक सपना कह सकते हैं, जो भी आप पूरा करना चाहते हैं।
वो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, आपके वेट लॉस से जुड़ा भी हुआ भी हो सकता है, या आपके अदर कोई सपने हैं, जैसे आप लोग कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, कोई आप लोगों का ऐसा कुछ है कि ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा चीज़ जो आप चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसको भी अपना लक्ष्य बना सकते हैं। ठीक है, उसको मैं बताऊँगी आपको कि कैसे आपको उसको लिखना है। उससे जुड़े हुए जो अगर आपके मन में कोई नेगेटिव बिलीफ होते हैं, उनको रिमूव कैसे करना है, उनकी वाइब्रेशन में कैसे रहना है कि आप उस गोल को पा सकें। वो सब यहाँ पर इन 21 दिनों में आपको मेडिटेशन के द्वारा बताया जाएगा। जब हम सेशन करेंगे एक्सरसाइज के बाद में, जैसे पहले हम हीलिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करा रहे थे, इस बार भी हम लोग पहले के 10-15 मिनट हमारा जो रहेगा सेशन, वो इसी पे रहेगा कि आप लोगों को थोड़ा हीलिंग या रिलीज़, जो हमारे मन में पुराने जो चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको रिलीज़ कराना, हीलिंग कराना, या जो-जो आप लोग अगर मुझे अपने-अपने कोई गोल बताएँगे, तो उसके हिसाब से फ्यूचर पेसिंग कराना आपके दिमाग में, वो सब कुछ हम लोग कराएँगे। ठीक है? तो आप लोग को एक साफ गोल बनाना है, ज़रूरी है वो आपके लिए। तो वो आज चाहे आप आज ही से लिख के रख लीजिए कि आप मान लीजिए वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इन 21 दिनों में एक साफ-सा गोल बना लीजिए, 3 किलो, 4 किलो जो वेट लॉस करना चाहते हैं। कोई अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहता है, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, जो भी आपका चैलेंज है, वो आप सही करना चाहते हैं, आप लिख लीजिए। आर्थराइटिस है किसी को, जो भी आपको है, आप लिखिए कि मुझे अपना ये चीज़ सही करना है, ठीक है? आपने ये लिख लिया। तो आपको अपना प्रॉपर एक गोल बना करके रखना है कि मुझे इसको ठीक करने के ऊपर काम करना है। वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊँगी कि बाकी उसको आप कैसे ठीक करेंगे, या उसके लिए अपने आप को अफ़र्मेशन कैसे देंगे। और अगर आप लोग मुझे बताएँगे तो मैं आप लोग को आपका पर्सनल अफ़र्मेशन भी बताऊँगी कि आप अपना पर्सनल अफ़र्मेशन क्या लिखेंगे, ठीक है? सब लोग का अलग-अलग होगा, तो सबको अलग-अलग अफ़र्मेशन चाहिए। पर्सनल पर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम मैं क्या अफ़र्मेशन लिखूँ? मैं आपको बता दूँगी, आपको क्या अफ़र्मेशन लिखना है, ठीक है? तो अपना साफ लक्ष्य या गोल निर्धारित करना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? दूसरा, आपको अपना व्हाय याद रखना है। अगर आपको ये गोल चाहिए, तो आपको क्यों चाहिए? वेट लॉस करना है तो क्यों करना है? ऐसे अगर कोई गोल नहीं बनाएँगे या व्हाय नहीं होगा तो कुछ क्लियर नहीं होता है। अगर वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, फिट रहना है, एनर्जी अपनी वापस पानी है, तो क्यों पानी है? अपने परिवार का ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँ, है ना? अपने काम अच्छे तरीके से कर पाएँ, क्या रीज़न है उसके पीछे? व्हाय क्या है? कोई चीज़ पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई अपने करियर के लिए कुछ लिखना चाहता है, मैनिफेस्ट करना चाहता है, या और कुछ, तो उसके पीछे क्या व्हाय है? क्यों चाहते हैं आप ऐसा? ठीक है? एक वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जब हमारा व्हाय स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्यों? तो हमारा लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेते हैं किसी भी हाल में। फिर कुछ भी आए, हम उस चीज़ से नहीं डिगते। और अगर हमारा व्हाय क्लियर नहीं है, तो हम लोग फिर हल्के में लेते रहते हैं, अपने गोल को भी कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपका व्हाय क्यों, वो क्लियर होना चाहिए। इसका एक मज़बूत अपने मन में रखिए कि ये रीज़न है, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, अपना 100% कमिटमेंट देना है। कि कुछ भी हो जाए, मैं इसको पूरे मन से करूँगी। थोड़ी बहुत मुश्किल भी अगर आती है तो पूछ लीजिए, कहीं बाहर आना-जाना है, कहीं कुछ बीच में त्योहार आ रहे हैं, क्या करना है, कोई बात नहीं है, आने दीजिए। अगर 1-2 टाइम कुछ ऐसा हो भी जाता है, कुछ इधर-उधर हो भी जाता है, अगले टाइम से फिर से उसको कनेक्ट कर लीजिए, पकड़ लीजिए। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता रहता है ये चीज़ें तो। ये नहीं कि अब ये चीज़ 3-4 दिन आने वाली है तो हम कर ही नहीं पाएँगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएँगे। पार्टिसिपेट कीजिए, सब चीज़ें आती रहेंगी, सब होता रहेगा, ठीक है? तो ये करना है आपको। इसके अलावा पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब कि देखिए, हम तो कितना भी आपको रोज यहाँ पर बताएंगे ही कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको अच्छी वाइब्रेशन में रहना है, लेकिन एक काम आप लोगों को अपनी तरफ से भी करना है कि अगर पूरे दिन भर में अपने आप को वॉच करते रहना है, ठीक है? अपने आप पे ध्यान रखना है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं, तो आपको तुरंत अपने आप को पकड़ना है और उसकी जगह उसको चेंज करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपके बस की बात नहीं है यार, मेरे से नहीं होगा। तो अपने आप को क्या बोलना है तुरंत, नहीं मैं कर सकती हूँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो पॉज़िटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा मन जो है ना, वो हमें बताने लग जाता है कि ये मुश्किल है, ये टफ़ है, क्योंकि दिमाग का काम ही यही होता है आपको कम्फ़र्ट ज़ोन में रखना। वो आपको सुरक्षित रखना चाहता है। हमारा माइंड, हमारा मन, वो क्या करता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है, ठीक है? इसलिए वो हमको बताता है, जब आप कोई बदलाव करते हैं, जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो आपको बताएगा कि अब तुम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हो, ये मुश्किल है।
पर आपको उसको बताना होगा ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये बात का 100% कमिटमेंट कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है? ये बात का आपको ध्यान देना होगा और पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनी रखनी पड़ेगी अपने आप से। जब भी कुछ ऐसा लगे अपने आप को करेक्ट कीजिए और दिन में हमेशा 5-10 मिनट का समय निकालिएगा अपने आप से बात करने के लिए। देखिए जब हम ऐसा करते हैं हम लोग तो यहाँ पर कराते रहते हैं, लेकिन ये बहुत आपको अमेज़िंग चीज़ लगेगी जब आप लोग ऐसा करना सीख जाएँगे। सब लोग कई बार हम लोग ना कुछ जवाब ढूँढते रहते हैं। कभी-कभी हमारे मन में कोई सवाल आते हैं ना, जिनका जवाब आपको लगता है इसका जवाब कौन देगा? है ना? तो जब आप अपने आप से कनेक्ट करना सीख जाएँगे, जब हम लोग शांति में अपने साथ में 5-10 मिनट बैठना सीखते हैं। मेरे साथ आजकल ये होता है, क्योंकि थोड़ा मेडिटेशन और प्रैक्टिसेस तो हम लोग करते ही हैं। तो क्या होता है जब मान लीजिए कि थोड़ा-सा भी कहीं डाउन लगता है या अपने आप से कुछ ऐसा कुछ भी लगता है जो चीज़ कि हमसे नहीं हो पा रही है या मुश्किल लग रही है, तो अगर हम थोड़ा-सा भी आँख बंद करते हैं और अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अंदर से आंसर्स पॉप अप होने लगते हैं। कि ये ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है और मैं पता है लिटरली वो आंसर्स लिखती जाती हूँ। मतलब कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जैसे कि सुबह के टाइम में दिमाग में कोई चीज़ चल रही है कि अभी ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। आँख जैसे ही बंद करेंगे वो आंसर्स आने लग जाएँगे और उसके बाद कई बार नींद में भी होते हैं अपने बिल्कुल बेड के पास में मतलब अपने सर के पास में एक पेन कॉपी में रख के सोती हूँ। मुझे जो जवाब मिल रहे होते हैं ना, वो जवाब मैं लिखती जाती हूँ। सो रही होती तो भी आँख खोल के पहले लिख लेती हूँ कि मैं बाद में भूल जाऊँगी। क्योंकि ये जवाब मुझे अंदर से मिल रहे हैं, मेरी अंतरात्मा से मिल रहे हैं। सोचो ऐसा आप सब लोगों को भी मिलने लगे तो क्या क्या हो? और ये कैसे मिलता है जब हम अपने आप से कनेक्ट करना सीख जाते हैं, अपने अंदर बात करना सीख जाते हैं। फिर आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है बाहरी दुनिया की। कहीं से आपको एकदम सही आंसर आपको मिलने लग जाते हैं। ठीक है? तो आप लोग से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये करना सीखिए। अपने से कनेक्ट बनाना, बैठिए, कुछ नहीं, इधर-उधर का कोई शोर नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई सवाल पूछना है तो अपने आप से पूछिए कि मैं ये चीज़ है, क्या करूँ इस सिचुएशन में? मुझे बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना भगवान अंदर ही बैठे हैं, चेतना अंदर ही बैठी है, वो सीधा ईश्वर से कनेक्टेड है, वही आपको आंसर देती है। तो एक बार कनेक्ट कर जाइए सारा सुख ज़िंदगी का यहीं पर है, विश्वास मानिए, है ना? तो बहुत-बहुत बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है? और अपना जो ये चैलेंज है इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा। ऐसा नहीं कि ठीक है, शुरुआत में तो बहुत अच्छे से कर लिया, 2-4 दिन अच्छे से फ़ॉलो कर लिया, उसके बाद में फ़ॉलो नहीं किया, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? शुरुआत से लेकर के अंत तक सेम जैसे आपने शुरुआत किया था, वैसा ही आपको ख़त्म भी करना है, तभी वो आपकी प्रैक्टिस में आ पाएगा। आपको थोड़ा-सा अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि कम्फ़र्ट ज़ोन से क्या नया खाने को कोई ट्राई करना, कई बार लोग थोड़ा सोचते हैं अरे यार अपने लिए कौन बनाएगा, ठीक है? पर बनाइए। वही रूटीन खाना तो रोज़ ही बना रहे हैं ना, तो कभी थोड़ा-सा उससे बाहर भी निकल जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो नया खाना, एक्सरसाइज़ या रूटीन जो भी बताया जाए उसको अपनाने से डरिए नहीं, अपनाइए, ठीक है? गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, 1 दिन चूक गए, 1 टाइम चूक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से अगले मील से जो है फिर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और अपने आप को ये नहीं है कि गुस्सा नहीं करना है, 1 टाइम छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बन के समझाइए कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हो गया गलती, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, फिर से कर देंगे, ठीक है? और कंपैरिज़न आप किसी से नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रिज़ल्ट होता है। 2 लोगों का कभी भी सेम रिज़ल्ट नहीं होता है, सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। तो यहाँ पर जब आप लोग सुनते हैं, अरे! किसी ने बोल दिया 1 हफ्ते में हमारा 2-3 केजी वेट लॉस हो गया, अब आपका नहीं हुआ, तो आपने सोचा अरे! हमारा तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, मैं इसको छोड़ देती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। सबकी बॉडी अलग है, सबका शरीर अलग है, सबके प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबके जीवन में चैलेंजेस भी अलग हैं। आपकी भावनाएँ अलग हैं, किसी की और की भावनाएँ अलग हो सकती हैं। तो सब कुछ कनेक्टेड होता है। आप अपनी बॉडी को समझिए, कोई कंपैरिज़न नहीं है किसी का भी यहाँ पर, ठीक है? तो हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। तो किसी का किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब अपनी-अपनी गति से आगे बढ़ेंगे, अपने-अपने शरीर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
और कोई कंपटीशन में नहीं पड़ेंगे। अपना बेस्ट करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, सब चीज़ें फॉलो करेंगे, लेकिन कंपैरिज़न में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? और पॉज़िटिव माहौल में रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ में कनेक्टेड रहेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते। बहुत सारे लोग ये बताने लग जाते हैं कि अरे ये कब तक करोगे, जब तक करोगे तब तक होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो, का त्योहार है, 4 दिन की ज़िंदगी है, कहाँ ये सब चक्कर में पड़ गए हो। बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन किसी भी इस तरीके की बातों में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आप लोग को पिछले सेशन में भी बताया था कि हमारी बॉडी की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, पोषण, गति, अच्छा खाना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो हमारी बॉडी की नीड है, उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि इधर-उधर की बातें सुनना। तो हम अपनी बॉडी को की नीड को समझ करके अगर काम करेंगे, तो ज़रूर से सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है? तो अपने ऊपर विश्वास करना है, जब विश्वास करेंगे, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ये पूरा एक माइंडसेट का पार्ट है, आपको उसको देखना पड़ेगा और अभी से अपनी तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? सेकंड चीज़ जो आती है अपनी ग्रोसरी की लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि आपको क्या-क्या चाहिए। अब जैसे हम लोग अभी आपको कल तक शेयर कर देंगे, सारा जो डाइट प्लान है वो शेयर करेंगे। तो आपको देखना है उसमें से और मोटी-मोटी जो भी चीज़ें होती हैं सब आपको सब मालूम है कि आपके पास सारे अनाज, दालें, बेसन, सूजी दलिया, है ना? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मिलेट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कलरफुल वेजिटेबल्स, सीज़नल वेजिटेबल्स, ये सब कुछ खत्म होने के पहले ही आपको स्टोर कर लेना चाहिए। फ्रूट्स हो गए, ताज़े फ्रूट्स और सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ, ये सब हमेशा स्टोर करके रखिएगा ताकि ये नहीं हो कि आज हमारे पास में ये नहीं है, तो हम ये नहीं बना सकते हैं, है ना? तो हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि अपने पास में जो भी हम लोग देते हैं वो डाइट आपके पास में बनाने के लिए पहले से थोड़ा सामान मौजूद हो ताकि हम आराम से वो चीज़ को बना पाएँगे। तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं आएगा कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है? और उसके अलावा आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पर जब आप ये 21 दिनों का चैलेंज कर रहे हैं, तो इसमें आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा आप लक्ष्य बनाएँगे। तो वो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा इन 21 दिनों में उसकी ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। ठीक है? अब उसकी ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन में रहने के लिए क्या करना पड़ता है? खुश रहना पड़ता है। जो कुछ भी आप चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी हेल्थ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने घुटनों-वुटनों में कहीं पर प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो आपको हो सकता है मेबी पेन थोड़ा बहुत होता रहता हो, पर आप अपने आप से बार-बार क्या बोलेंगे, मेरे घुटने बिल्कुल सही हैं, मेरी जॉइंट्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, मैं सारा काम कर सकती हूँ और इमेजिन करेंगे खुद को वैसा ही जैसा एक फिट और स्वस्थ इंसान होता है, एकदम फिट। भले आपको पेन हो रहा है, पर आपको उस पेन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है और अपने आप को बिल्कुल फिट मानना है जैसे कि आप बिल्कुल फिट हैं, ठीक है? आपको उसी ऊर्जा और उसी वाइब्रेशन में ही रहना है 21 दिनों तक। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, ये जो चैलेंज है, ये इसी का है, ठीक है? तो ये वाली बात पर बहुत फ़ोकस करिएगा, जिसको जो चाहिए किसी को कोई करियर में कुछ अच्छा चाहिए हो तो वो ये सोचेगा, ये सब आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं, ठीक है? जो आप लोग जैसे आपके बड़े बच्चे हो गए, वो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और भी छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी सिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप बचपन से सीखेंगे बच्चे ना तो वो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे से पॉज़िटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। तो आप सिखा सकते हैं उनको ये चीज़ें। तो पूरे टाइम इस वाइब्रेशन में रहना मान लीजिए किसी को जॉब चाहिए या किसी को मनी चाहिए, तो वो उसके वाइब्रेशन में रह सकता है पूरे टाइम यही कल्पना कर सकता है कि मेरे पास तो बहुत अच्छी जॉब है ऑलरेडी मतलब लग चुकी है, अब सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चल रही है, तो वो उस वाइब्रेशन में रहेगा पूरे टाइम, ठीक है? तो यही एक मेन चैलेंज है कि आपको उसके वाइब्रेशन में रहना है, उसके बारे में एक रोज़ कल्पना करनी है, सुबह उठते ही और रात में सोने वक़्त जब आप जाते हैं, तो उस टाइम भी आपने अफ़र्मेशन अपना लिखा या पढ़ा और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसी को विज़ुअलाइज़ करेंगे अपने दिमाग में और वो करते-करते सो जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ बहुत ख़ास है, इसको अभी से मैंने बता दिया है, इसको पूरा आप लोग जो है फ़ॉलो करिएगा, ठीक है? इसके अलावा सेल्फ लव, सेल्फ केयर जब तक कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, जब तक हम खुद अपने शरीर से प्यार नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। तो अपने आप से, अपने शरीर से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उठें, अपना जो भी आपको यहाँ पर रूटीन बताया जाता है, उसको फ़ॉलो करने से डरें नहीं,
कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, फॉलो करें। ये आपके अपने लिए है, सेल्फ लव के लिए, खुद से प्यार। और खुद से प्यार करना कभी भी सेल्फिश नहीं होता है ना? आप अपने आप से प्यार करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों से प्यार कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते हैं। तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर ये ज़रूर करें। उसके बाद जो रूल रहेगा वो रहेगा कि आपको वेट अपना रोज़ अपडेट करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एक बॉट बनाते हैं। बॉट के अंदर हम लोग रोज़ वेट डालते हैं, वहाँ पर आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, ठीक है? तो आपका वेट कम है, ज़्यादा है, बढ़ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है, आपको बस अपना वेट पिक्चर क्लिक करिए और भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि बढ़ गया है, क्या हो गया, नहीं भेज सकते, भेजना है, ठीक है? वो आपको एक काम रोज़ करना है। उसके अलावा आपको अपने मील की फ़ोटो भेजनी है। अब मील की फ़ोटो हम लोग क्यों मँगाते हैं? सबसे पहले तो एक-दूसरे का मोटिवेशन बना रहता है कि सब फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मुझे भी फ़ॉलो करना चाहिए। सब कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। एक ग्रुप में एक मोटिवेशन बनता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है। दूसरा, आप जब भेजते हैं, तो आप अगर सही टाइम पे भेज रहे हैं, तो सही टाइम पे खाएँगे भी। ऐसा कोई करता है क्या कि थाली की फ़ोटो भेज दी, रख दें, बाद में खाएँगे? ऐसा नहीं करता ना। तो जब फ़ोटो भेजेंगे, तो जब थाली लगाने की आपने इतना एफ़र्ट कर ही लिया है, तो टाइम से खा भी लेंगे। और जब थाली लगाएँगे, सही चीज़ें रखेंगे थाली में, भेजेंगे, तो आपका धीरे-धीरे करके आप बिल्कुल सही चीज़ें फ़ॉलो करेंगे, तो 21 दिन में आपकी आदत बन जाएगी। उन्हीं सही टाइम पे खाने की, सही तरीके से फ़ॉलो करने की, सही चीज़ खाने की, सही पोर्शन में खाने की आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है? तो ये काम करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। आप सब लोगों को अपने मील की जो भी पिक्चर्स हैं उनको शेयर करना है, ठीक है? पोर्शन पोर्शन कंट्रोल और कैलोरीज़ पर बहुत ध्यान देना है। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल हल्का खाना खाना है, प्लेट रूल जो बताया जाता है उसको फ़ॉलो करना है। 50% वेजिटेबल्स, 25% आपका प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। देखिए, जो हम लोग आपको ये अभी जो डाइट बताएँगे, इस बार भी डाइट में जैसे लास्ट लास्ट टाइम भी मैंने पूरा आपको उसमें मैक्रो और माइक्रो सब कुछ उसमें आपको कैलकुलेट करके दिया रहेगा पूरा डाइट में। और उसमें ज़्यादातर जो डाइट है उसमें 1200 कैलोरीज़ तक जो हमने डाइट आपको दी है। और उसमें जिनको ज़्यादा कैलोरीज़ चाहिए वो अपनी कैलोरी के हिसाब से थोड़ा प्रोटीन इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बाकी जिन लोगों को 1200-1300 कैलोरी चाहिए, वो सेम डाइट को फ़ॉलो करेंगे। पूरा डाइट चार्ट जो है वो उसी हिसाब से बना हुआ है। सारा हर एक मील का उसमें मैक्रो, माइक्रो सब कुछ कैलकुलेट करके आपको दिया गया है। आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। बस आप एक बार चेक करेंगे ना डाइट प्लान को अच्छे से, तो आप देखेंगे कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, ठीक है? तो आपको बस उसको चेक करना है और जितना पोर्शन बताया गया उतना ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। और तेल, घी की मात्रा का हमेशा ध्यान रखना रहेगा कि वो आप अगर ज़्यादा डालेंगे, तो आपकी कैलोरीज़ बढ़ जाएँगी, उस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। डेली अपना वाटर इंटेक आपको बहुत ध्यान रखना है, 3 से साढ़े 3 लीटर पानी सबको पीना है। और बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स जो बाहर के जूसेस वगैरह होते हैं, उनसे आपको बचना है। वो आपको नहीं लेना है कि चलो ठीक है जूस ले आते हैं बाहर का, नहीं। हम लोग जो ड्रिंक आपको बताएँगे, वो ही ड्रिंक आपको लेना है। आपको हर दिन के लिए यहाँ पर एक जूस दिया जाता है, डिटॉक्स ड्रिंक दिया जाता है। वो जब आप पिएँगे आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा आपके डाइजेशन में, आपकी इम्यूनिटी में, आपकी स्किन में, आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो वो जो जूस आपको बताया जाएगा, आप उसको ही फ़ॉलो कीजिएगा। रोज़ एक फ्रूट आपको खाना होता है, वो आपको बताया जाएगा। जब खाना जो आप खाते हैं, जो आपका मेन जो मील होता है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है 70 से 80% आपका पेट भरे, बस उतना ही खाना खाना है, ठीक है? एक्सरसाइज़ में रोज़ पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर आपको 2 टाइम एक्सरसाइज़ सेशन मिलता है, मॉर्निंग या इवनिंग, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो पाए, आप उसको ज़रूर कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ के अलावा बीच-बीच में भी जब भी हो सकता है, तो आप जो है अपना चलते-फिरते रहिए, कोई बात करनी है फ़ोन पे तब भी आप मूवमेंट मतलब अपना अच्छा रखिए। मूवमेंट अच्छा रखेंगे, तो अगर वेट लॉस का गोल है, हेल्दी रहने का गोल है, वो आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है? तो और इसके अलावा स्लीप और रेस्ट का भी ख़्याल रखिए। नींद बहुत ज़रूरी है, रात में फ़ोन बहुत ज़्यादा मत देखिए, अच्छी चीज़ें देखिए। जब हम लोग यहाँ यहाँ पे आपको अफ़र्मेशन रोज़ रात में देते हैं। अफ़र्मेशन को पढ़ने का तरीका ये है कि उसको डीपली एक-एक अफ़र्मेशन को कम से कम बहुत भाव के साथ में 3 से 4 बार रिपीट करना चाहिए।
ठीक है? उसको अच्छे से, ये नहीं कि हाँ, बस ऐसे-ऐसे पढ़ लिया, ऐसा नहीं। उसको अच्छे से एक अफ़र्मेशन को 3 से 4 बार जब आप रिपीट करेंगे तो वो आपके अंदर उतरेगा, ठीक है? उसको रिपीट करते हुए, पूरा फ़ील करते हुए उसको पढ़िए और उसको पढ़ते हुए ही जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसको ही विज़ुअलाइज़ कीजिए और उसको विज़ुअलाइज़ करते हुए ही अपनी नींद में जाइए। तो क्या होता है, जैसा आप सोचते हैं सोते वक़्त में, वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें आपको आती हैं, वही आंसर्स मिलते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे से अपने अफ़र्मेशन को फ़ॉलो करना है, नींद और रेस्ट का ख़्याल रखना है, ठीक है? ग्रुप डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है आपको। एक ग्रुप आपको दिया जाता है, जिसमें आप लोग अपना सब लोग शेयर कर सकते हैं, उसमें शेयर कर दीजिए सारी चीज़ें और ग्रुप में केवल और केवल अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ही शेयर कीजिए। उसके अलावा और कुछ भी शेयर मत कीजिए, ठीक है? उस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए, जो कुछ भी बताया जाए, वही फ़ॉलो करिए। एक ही फ़ोटो डालिए और ज़्यादा मत डालिए। बाकी जो हमारा जो सेशंस होते हैं, कोशिश करिए सेशंस में ज़रूर रहिए, क्योंकि सेशन में रहने से ही मोटिवेशन मिलेगा, सेशन में रहने से ही आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। कई बार हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, वो मिस्टेक्स आप नहीं करें उसके लिए भी ये सेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। करेक्ट नॉलेज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अभी 21 दिनों में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने को मिलेंगी, जो आपने कभी नहीं की हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेडिटेशन में आप लोग रिलीज़ करने वाले हैं अपने पुराने जो भी आपके दर्द तकलीफ़ हैं, उनको आप रिलीज़ करेंगे। आप अपना अच्छा जो भी आप अपनी लाइफ़ में अच्छा चाहते हैं, उसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने माइंड में, अपने हार्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखेंगे। इसके लिए सेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहेंगे, तो नहीं सीख पाएँगे, मिस हो जाएगा, है ना? और ये सब चीज़ें कोई नहीं सिखाता। अलग से ये चीज़ें सिखाने के लिए अलग से सारे कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है? पर यहाँ पर सब चीज़ें आप लोग सीख रहे हो और अच्छे से सबकी हीलिंग होगी। बहुत 21 दिनों में आप लोग अपने अंदर बदलाव देखेंगे अगर आप इस चैलेंज के अंदर आते हैं तो, ठीक है? तो देखिए, सब कुछ होता रहेगा, काम आते रहेंगे, फेस्टिवल्स आते रहेंगे, गेस्ट आते रहेंगे, सब होगा। लेकिन जो थोड़ा वक़्त आपने अपने लिए निकाला है, निकालते रहिए, जुड़े रहिए, सेशंस में बने रहिए और फ़ॉलो करते रहिए। आप देखेंगे, आपको अपने अंदर बदलाव मिलेगा और एक बार अपने आप से वादा कर लिया, तो सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो हो जाएगा सबसे? कि कोई मुश्किल लग रही है कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। सुप्रिया मैम ने थम्स अप कर दिया। आप सब